ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्या ही मार्केट में आज मूव देखने को मिला, और हम लोगों ने ये एक्सपेक्ट भी किया था कि अब मूव किधर की तरफ भी आने वाला है, किधर चाहे ऊपर की साइड है नीचे की तरफ है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है? अभी मैं आपको दिखाता हूँ शीट पे, यहाँ पे क्या चीज़ मेंशन है। अब जो मैंने आपको ये नए वाली शीट देनी शुरू करी है, उसमें मैंने क्या मेंशन किया हुआ है कि आपके राइटिंग कहाँ पे है, लेवल दे दिए। क्योंकि होता क्या है, ऑप्शंस में आपका ब्रेकआउट आता नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, ब्रेकडाउन आता है स्पॉट पे देख के, और देख के ही वो फॉल्स होकर फिर सीधा मार्केट ऊपर भाग जाता है। तो वो चीज़ है, तो ट्रैप कहाँ होने वाली है वो चीज़ यहाँ पे लिखा था, देखो, ट्रैपिंग अबव दैट। ठीक है, अब यही सेम चीज़ एडिटर आपको उसमें भी लगा देगा, टेलीग्राम का जो फ्री वाला ग्रुप डाला था। बार बार मैं मेंशन यही कर रहा था कि 263 290 263 290 वो कटेगा तो अपने को एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा शॉर्ट कवरिंग के टाइम पे। और अगर आप देख रहे होगे तो वहीं 263 से ही मार्केट लौट रहा था। तो ये इसको देखना क्या है, सिंपली यहाँ पे जाके देखोगे, ये बोल्ड कर भी रखा था, यहाँ पे आपने कौन सी पुट में कौन सी राइटिंग चल रही है, कौन सी कॉल में कौन सी राइटिंग चल रही है। अब आज जैसे आज 20 अक्टूबर यानी फ्राइडे के दिन ये स्थिति थी मार्केट के अंदर, जो आप पूछते रहते हो ना कि ऑप्शन चेन में देख के पता चलता है। मैंने बताया था कि ऑप्शन चेन में पुट राइटिंग नहीं होती है, पुट बाइंग नहीं होती है। तो वो सारी चीज़ें अभी यहाँ पे आपका मेंशन हो जाएगा। अभी फिलहाल चलते हैं अपने लोग चार्ट पर, देखते हैं कल क्या हो सकता है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं, देखो हुआ क्या, शॉर्ट कवरिंग अपना जो है वो ज़्यादा एक्सटेंड कर गई। ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ बताई है, हमको किसी को भी नहीं पता होता कि शॉर्ट कवरिंग आएगी तो कितना आएगी, किसी को कोई आइडिया नहीं होता। मैं अगर अपनी भी बात करता हूँ ना, तो मैंने 19600 की पी को 13 रुपीज़ पर बाई किया था, 7 रुपीज़ का एसएल डाला था, और 29 रुपीज़ की बिड लगा के बैठ गया। अब वो क्या हुआ, बिड कट गई तुरंत ही, झटके में पता नहीं चला, वो सीधे सीधे ये 200 रुपये तक गई थी। लेकिन एज अ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट बनाना है। 1:2 मिलता है, खत्म कहानी, कोई दिक्कत नहीं आपको। भाग जाए हो जाए, फोमो में आने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, वो हुआ क्या, शॉर्ट कवरिंग ज्यादा ट्रिगर हो गई। मतलब क्या हुआ, पुट राइटर्स जो ट्रैप हुए ना, मैंने आपको एक चीज बताया, फंडामेंटल्स होते हैं या कोई भी टेक्निकल एनालिसिस कोई काम नहीं करती एक्सपायरी के दिन। एक्सपायरी के दिन जब अगर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होनी है तो वो तगड़ी होगी, नहीं होनी तो नहीं होगी। एनीवेज, यहाँ पे आके आपको अगर आप देखोगे तो यही लेवल हम लोगों ने देखा था, बार बार सपोर्ट ले रहा है, बढ़िया इसने प्राइस एक्शन के साथ आपका नीचे आया, रुका नहीं, वो कहाँ जाके रुका वो चीज़ है। अब आएगा मजा, नेक्स्ट डे क्या होना है। ठीक है, देखो ये अब आपका करेगा, ये पहले ऊपर का लेवल था ना 43,750, अब वो खिसक के आ गया नीचे कहाँ पे, 43,500। 43,500 के लेवल पे आएगा, उसके क्लोजिंग उसके ऊपर मिलेगी 500 600 के ऊपर, तभी हम लोग बाइंग के बारे में सोचेंगे एक चीज। या फिर बाइंग करेंगे कहाँ पे, नीचे के लेवल पे। कहाँ नीचे के लेवल पे, मैं अभी मंथली पुट राइटिंग वही शीट में मेंटेन कर दूंगा कि जहां पे आपके पुट एक दफा आपको आपने देखा था 263 रुपीज से पुट एक बार 220 गई, यानी कि आपको एक 40 पॉइंट का 10-15 पॉइंट का ऐसा बैठे 40 पॉइंट का आपको एक स्कैल्प का मौका मिलता है। ठीक है, लेकिन वैसे ही सेम चीज क्या होगा, मंथली पुट जहां पे राइट होकर बैठी हुई प्रीवियसली डेज में, वहां पे एक अपने को बाइंग की अपॉर्चुनिटी नीचे की साइड में मिलेगी। तो नीचे की साइड पे अगर बाइंग मिले तो ही करना है। ठीक है, या फिर आपका कौन सा है पर्टिकुलर लेवल पे आके, कौन सा है वो 43,750 से कहाँ पे आ गया ये 43,500 पे, 43,550 के आसपास। ठीक है, अब प्राइस एक्शन देखते हुए आते हैं क्या होता है अगेन। अच्छा, मार्केट गिरा क्यों? पहली बात तो हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, और ये मार्केट तो लगी रहती है, लेकिन अपने को फेस्टिवल्स को भी इंजॉय करना जरूरी होता है। ठीक, अभी बात करते हैं तो प्राइस एक्शन क्या कह रहा है। यहाँ मार्केट है, दिस वॉज अ नो ट्रेडिंग एरिया, करेक्ट। यहाँ पे आपको एग्रेसिव होने का काम नहीं था, यहाँ पे नहीं तो दिक्कत में फंस जाते हैं कि इधर की साइड में मार्केट मूव नहीं दे रही। इसके बाद ये 2 दिन होल्ड किया, अब इसने दिया। अब होगा क्या, 3 केसेस होंगे, गैप अप गैप डाउन साइड वेज। मैंने आपको फिर बताया कि मार्केट जरूरत से ज्यादा आपकी स्लाइड कर गई। अगर कल गैप डाउन खुलेगी, एक बार आपको रिवर्सल का मौका देती है, भले ही बाद में ऊपर आके आपको दोबारा से सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिले। तो मतलब क्या है, नीचे के लेवल पे शॉर्ट करके मत फंसना। क्यों, क्या होगा, मान लो आपने 43,000 के नीचे शॉर्ट कर दिया, आप सोच रहे हो कि पी राइटर स्ट्रैप होगा, शॉर्ट कर दिए, वो वहां से एक रिवर्सल मार देगी। ठीक है, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। आज कुछ ज्यादा ही स्लाइड होगी, तो अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है तो फिर इमीडिएटली बेसिस पे सेलिंग करना थोड़ा सा अवॉइड करना भी तो कमी क्वांटिटी में करना। ठीक, अगर गैप डाउन खुलेगा तो ये एरिया आपका रेजिस्टेंस कहा जाएगा, कौन सा 43,300। मान लो 43,100 के नीचे खुली, ठीक है, तब तो अपने को बाइंग कहाँ करनी है, फ्रेश बाइंग इसी लेवल के ऊपर करनी है अगर गैप डाउन का केस है। ठीक, या नीचे कहाँ पे लेवल आ रहा है वो मैं आपको पुट राइटर्स में जहाँ पे बैठे होंगे 43,000 के, वो आपको मेंशन करके दे दूंगा, शीट पे ही मेंटेन कर दूंगा। तो उस जगह पे बाइंग के बारे में सोचना है। ठीक है, उससे पहले नहीं। ठीक, कहाँ तक नीचे जा सकती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट लेवल आपका खुल के कहीं नहीं आ रहा है। प्रीवियसली सारे इसने लोज जो हैं वो, तो ये जो है ना, ये एक्सपायरी पे ही तोड़ सकती थी,
या गैप डाउन के साथ। इंट्राडे में जनरली ऐसा नहीं टूटता है ना, तो ये थोड़ा सा मैंने बताया ओवर रिएक्ट मार्केट कर रही, क्यों? एक्सपायरी की वजह से, और क्लोज हो गई इस एरिया के भी नीचे जाके। ठीक, अगेन वही, विक्स नहीं बढ़ी उतना, विक्स बढ़ना था जितना। ठीक, तो छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कहाँ पे आपका ये बैठ रहा है। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं आप जबरदस्ती का, ये सारे होगा क्या, मार्केट यहाँ पे किसी भी जगह पे रेजिस्टेंस लेगी। अब देखो यहाँ पे देखो हर एक चीज़ अलग, क्या सेटअप यूज करेंगे? डेटा का टॉप वाला सेटअप। जब मान लो मार्केट ऊपर गई और आपको शॉर्ट करना है, जब तक डेटा पे टॉप नहीं बन रहा तब तक आपको शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, करेक्ट? वो चीज़ है। नीचे के लेवल हम लोग मैं मेंशन कर दूंगा क्योंकि अभी मेरे को भी निकालने पड़ेंगे। ऊपर अपने को दिख गया कि एक लेवल ये है, ठीक है, और एक ये। अब एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करना, अगर किसी कारणवश, आई डोंट नो ग्लोबल मार्केट आपका क्या है क्या नहीं है, मतलब बॉन्ड डील बढ़ी हुई इसकी वजह से गिरी है, आई डोंट नो वेडनेसडे को कहाँ खुलेगी कहाँ, ये किसी को आइडिया पता नहीं है। ठीक, अगर किसी कारणवश ये गलती से यहाँ खुल गई, ठीक, गलती से यहाँ, तो जो मैं अभी शीट में मेंशन करूंगा ना कॉल राइटर के, वो ऊपर की तरफ शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी, या फिर इस लेवल के ऊपर खुल गई, कौन सा है 43,300 के ऊपर, इसके ऊपर भी खुल गई ना तो भी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है। क्यों? बिकॉज ये सारे कॉल राइटर्स यहाँ पे बैठे होंगे। तो ये अपना लेवल को ध्यान रखना है कि 43,300 400 के ऊपर गैप अप ना खुल जाए। अगर वहां गैप अप खुल जाएगी तो फिर आपको बाइंग की साइड में अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्या क्रक्स निकला? अगर साइडवेज इस रेंज में खुलती है मार्केट तो वेट ही करना है, फिर अगेन वापस इसका लो टूटेगा फिर सेल की तरफ जाएंगे। नीचे के लेवल पे बाय करना है तो कौन सा है? ठीक है, कौन सा लेवल है? अभी आप मोटा मोटा मान लो 40,500 एक राउंड लेवल है, उससे पहले 40,800 इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, अभी बता दूंगा निफ्टी के अंदर भी। ठीक, तो ये हो गया क्रक्स अपना क्या, अगर साइडवेज मार्केट खुलता है। व्हाट इफ गैप अप खुलता है 43,300 400 के जोन के ऊपर खुलता है, शॉर्ट कवरिंग को प्लान करेंगे। व्हाट इज अगर ये गैप डाउन खुलता है तो क्या होगा? मैंने फिर बताया ये आपका थोड़ा ज्यादा स्लाइड करा है, इमीडिएटली खुलते शॉर्ट करने में एक आधा ट्रेड मिल सकता है 5-10 मिनट का, 9:15 से लेकर 9:25 तक मार्केट गिर सकती है, फिर वापस से आपको एक 10-10:30 बजे के आसपास ऊपर का रिवर्सल की तरफ भी ट्रेड मिल सकता है इन केस ऑफ गैप डाउन। ठीक है, सिंपल तीनों चीजें हो गई। निफ्टी पे आते हैं, निफ्टी भी जरूरत से ज्यादा आपका स्लाइड कराई। अगेन 19,250 प्रीवियसली एक्सपायरी का आपका ये था लो, जो आपका एक्सपायरी है कौन सी, सितंबर वाली। यहाँ पे अगर मैं वनडे पे चार्ट पे लगाता हूँ तो ये वही लेवल आ रहा है जहां से इसने प्रीवियसली टाइम लोज बनाए थे। ठीक है, अगर ये 5 मिनट की कैंडल मान लो, 5 मिनट की कैंडल एक रेड बना रही है, उसके बाद फिर तोड़ते हुए दिख रही है, मतलब क्या है, प्रॉब्लम है मार्केट के अंदर। मुझे सिर्फ एक ही वजह से शॉर्ट करने में एग्रेसिवली थोड़ा सा डर लग रहा है, विक्स, इंडिया विक्स। इंडिया विक्स नहीं बढ़ रही, हालांकि यूएस में हालत बहुत खस्ता चल रही होगी बॉन्ड डील की वजह से, कि ऊपर से आपका इजराइल वॉर का भी टेंशन वगैरह सब चल रहा है, मतलब मार्केट में अच्छा नहीं है। ठीक है, कोई भी एक अच्छी न्यूज़ नहीं आ रही, कहीं से भी एक वर्ल्ड वाइड में एक सिग्नल मिले कि मार्केट के जहाँ के जैसे बॉन्ड डील गिर जाए, इन्फ्लेशन गिरना शुरू हो जाए, वो कोई भी नो इंडिकेशन, नो गुड इंडिकेशन, और इसी वजह से आपका नीचे आता है। और अगेन एक्सपायरी पे कोई फंडामेंटल काम नहीं करता है, कुछ नहीं काम करता है, हीरो जीरो वाला मतलब हीरो जीरो भी हर हमेशा काम नहीं करता है, कभी कभार चल जाता है। मैंने आपको बताया था ये चीज़ कि आप 10 रुपये वाली चीज़ 150 पे गई है हाई तो आप 150 पे नहीं निकल सकते, है ना, वो वाली बात है। एनीवेज, इसने अभी लो को डिफेंड कर दिया, बैंक निफ्टी ने लो तोड़ दिया, लेकिन इसने लो को डिफेंड कर दिया 239 जो आपका ये आपका प्रीवियस एक्सपायरी होना था। अगर मार्केट नीचे खुलती है और नीचे खुलने के बाद वापस से इस लेवल के ऊपर आती है, ध्यान समझना, तो ये वाले आपको एक फॉल्स ब्रेकडाउन दिख रही है, ये कैंडल, दिस कैंडल, इस कैंडल ने क्या करा, मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद इसने खूब तगड़ा सा लो लगाया, एंड लो लगा के अगले ही दिन फिर वापस से आपको ऊपर आ गया। क्या मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट गैप अप खुल जाए, ये दिख रहा है, यहाँ पे आपके सारे शॉर्ट सेलर्स टैप हो गए, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको एग्रेसिव बाइंग करनी है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में एक एक्शन नेगेटिव है, यही सेम चीज इसमें था, मार्केट में एक्शन आपका नेगेटिव। सुबह थोड़ा बहुत ट्राई कर रही थी मार्केट ऊपर जाने की, बट वो जा नहीं पाई। ठीक, अभी कहाँ पे अपने को बाइंग के बारे में सोचना है, अगर सोचना है तो नीचे पुट साइड के मैं लेवल्स मेंशन करूंगा, बट अगर ये वापस से टूटता है तो नेक्स्ट आपका जो गैप फिल पेंडिंग पड़ा हुआ है वो 90,200 के आसपास का पड़ा हुआ है, 180-200 के आसपास, वो टूटता है तो फिर देखना पड़ेगा, फिर कॉल शॉर्ट्स में जाने का ज़्यादा बेहतर रहेगा, OTMC कॉल शॉर्ट करने जाए, लेकिन वही अगेन प्रीमियम के लो चल रहे हैं, वो ध्यान में रखना है। इन शॉर्ट क्या करना है, इसका 50% कैंडल का क्या है, 19,400। ठीक है, 19,400 के ऊपर अगर मार्केट खुलता है शॉर्ट कवरिंग को प्लान करेंगे, अगर इसके नीचे खुलता है तो फिर आप देखना थोड़ा सा, मान इसके नीचे खुलता है, गैप अप खुलता है लेकिन इसके ऊपर खुलता है, तो आपको एक इनसाइड बार की फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है, जैसे ये कैंडल दिख रही है, ये ग्रीन कैंडल बनी है सेकंड, वो अगर
इसके अंदर में गैप अप खुलता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज रेजिस्टेंस मल्टीपल हिट होंगी, बार बार ऊपर से शॉर्टिंग वाली अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। तो वो अपने को ध्यान रखना है 19400 का लेवल, ठीक। नीचे कौन सा लेवल है? अगर वापस से इसके नीचे कंटिन्यूशन में जाता है तो हाफ क्वांटिटी में सेल करना 239 के नीचे, कहाँ पे 19180 तक के टारगेट के लिए बस। गैप डाउन खुलता है तो क्या, गैप अप का केस कर लिया, साइडवेज खोल लिया, गैप डाउन खुलता है, फिर थोड़ा सा अपने को मैंने बताया एक बार फर्स्ट टाइम एक दफा रिवर्सल का प्लान जरूर करता है मार्केट। क्योंकि क्यों? बिकॉज ये शॉर्ट सेलर्स बैठे हैं, ये शॉर्ट सेलर्स जो कभी भी प्रॉफिट बुक करने हैं, 10:30 बजे भी कर सकते हैं, 12:30 बजे भी कर सकते हैं, 2 बजे भी कर सकते हैं। शॉर्ट सेलर्स के मन की बात है, वो कब अपना प्रॉफिट को बुक करने आएंगे। तो वो जब भी आए ना, उसमें एक रिकवरी आती है। उसमें होता क्या, हम करते हैं पुट बाय, करेक्ट, और पुट्स के रेट एकदम से गिर जाएंगे उस केस में, ठीक। तो वो चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। तो क्या करना है, तो एक रिवर्सल के बाद आ जाए, यही सेम चीज़ आज मैं भी इसमें प्रेडिक्ट कर रहा था, एक रिवर्सल आ जाता है, फॉल्स ब्रेकआउट है कुछ उसका, उसके बाद उसको शॉर्ट करने का मिलता है, तो बहुत ही अच्छा रहता। एनीवेज, आते हैं अपने लोग ऑप्शन चेन पर, ऑप्शंस का डेटा देखते हैं। पुट राइटर्स कहाँ बैठे हैं? अब ये पुट राइटर्स हैं कि पुट बायर्स, मैंने आपको फिर बताया था, यही सेम चीज़ मैंने आपको शीट में मेंटेन करी थी। इमेजिन करो, अब ध्यान समझना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैंने आपको शीट पे मेंशन करके दिया कि 19200 की पीई जो बाय की गई है, यानी कि जो आज पुट बाय कर गए हैं, वो करके गए 25 रुपीज पे। तो मुझे फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटीज कब ढूंढनी है? जब ये पुट 25 के नीचे जाना शुरू करे ट्रेड। यानी कि अगर मान लो ये 25 का लेवल है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये ऑप्शन बाय है सेल, पता चला वो कैसे कैसे ट्रेड करें वो चीज़ है। मार्केट ऊपर है, अभी कितना चले 60 रुपीज़ का लेवल यहाँ है। मार्केट क्या करें 25 के लेवल पे आया, उसके बाद वापस ऊपर गया, देन ही तोड़ता है। जब ये तोड़ेगा तो वापस से ऑब्वियसली ये चीज़ आपकी रेजिस्टेंस बैठ जाएगी। जब यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस लेगा, यहाँ मैंने हाफ क्वांटिटी सेल कर दी, रेजिस्टेंस लिए दोबारा कर दिया, और एसएल कितना रखा 4 या 3 रुपये 5 रुपये मैक्सिमम, अगर ये पुट शॉर्ट करता हूँ। नहीं तो क्या होता है ऑप्शन बाय का, यानी कि कॉल, यानी मुझे कॉल बाय कब करनी है? जब ये जिन लोगों ने पुट बायर्स करी आज के दिन बाइंग है, ये सेलिंग नहीं है, ठीक है, पुट शॉर्ट नहीं करी है, जो पुट बाय करी उसके लेवल के बाइंग के प्राइस के नीचे, पुट के बाइंग के प्राइस के नीचे ट्रेड करे, तब आपको तेजी के बारे में सोचना है। क्यों? क्या बोला मैंने? पुट वालों के, पुट बायर्स के बाइंग प्राइस के नीचे पुट ट्रेड करना चालू हो जाए, तब वहां से एक तेजी का सिग्नल मिलता है, वो अपने को ध्यान रखना है, ठीक। संडे की जो वर्कशॉप है मैं उसमें आपको सारी चीज़ उसमें क्लियर करके बता दूंगा, एक एक चीज़ की क्या चीज़ बतानी है। शॉर्ट कवरिंग कब आती है, नंबर 1। नंबर 2, आपको कॉन्ट्रा ट्रेड कब लेना है, यानी कि मुझे पुट बाय अगर किसी ने 25 रुपये पे करी तो एक एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी फिर से मिलेगी ना, पुट बाय करने की अपॉर्चुनिटी, तो वो कैसे करनी है, ठीक है। वो सब चीज़ अपने को क्लियर हो जाएंगी। अभी बहरहाल देखते हैं कि कहाँ पे आपके कॉल राइटर्स आके बस गए हैं। 0.57 है, ये भी चीज़ ध्यान रखना। 0.47, मान लो मार्केट नीचे खुल के नीचे जाती है तो 0.47 के पी पे पीसीआर पे अपने को शॉर्ट भी नहीं रहना है, ठीक। 19200 और आपका यहाँ पे तो ये 19400, वही सेम चीज़ है ना। गैप अप खुला तो कहाँ खुला? इनके शॉर्टिंग की लेवल सब मेंशन मैं करके दूंगा वो शीट पे, कौन सी किस कॉल कहाँ पे शॉर्ट की गई है, ठीक है। 19100 पे आपका ओके। ऑब्वियस सी बात है, कॉल राइटर्स आर वेरी एग्रेसिव देन पुट राइटर्स, ठीक है। बैंक निफ्टी पे आते हैं, इसकी एक्सपायरी है, ठीक है। इस एक्सपायरी पे अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली सारे आपके अब जबरदस्त तरीके से राइटिंग हुई है। नीचे कहाँ पे है 43,100, ओके। 2 लाख ओके। कहाँ पे 42,500 पे जाके किसी ने थोड़ा बहुत अपना वो दिखाया है। मतलब बेसिकली क्या किया होगा कि रेशियो स्प्रेड पता है क्या होता है? रेशियो स्प्रेड होता है कि आपने 50 रुपये या 100 रुपये की लेट से पी बाय करी और 2 पी नीचे की स्टैक, लेट से आपने 44 की 2 सेल कर दी, तो मैंने प्रीमियम कलेक्ट कितना किया 88 रुपीज़ का, प्रीमियम दिया कितना मैंने जेब से 100 रुपये का, मेरी नेट कॉस्ट कितनी आई 12 रुपये की, और मेरी एक्सपायरी की रेंज कहाँ तक प्ले कर लूँगा 40,400 तकरीबन, यानी नीचे मैं यहाँ तक के लिए सेफ हूँ। ऊपर मुझे लॉस नहीं, बिकॉज 10 रुपये का लॉस है, 10 रुपये की कॉस्ट आ रही है तो 10 रुपये का लॉस होगा। तो इस तरीके से ये रेशियो स्प्रेड आपका बन के जाता है जो जनरली दिख रहा है मार्केट में, ठीक। अभी मैं बात करता हूँ आपका 11 लाख 15 लाख 9 लाख, ऑब्वियसली आपके थ्राइस हैं, तो डेटा तो इतना मार्केट गिरेगा तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई कहने का है नहीं कि डेटा आपका नेगेटिव ही जाएगा, प्राइस एक्शन आपको इतना खतरनाक नेगेटिव है। तो मोटा मोटा अपने लोग क्या अपने को क्रक्स निकला, अगर मार्केट गैप अप खुलती किसी पर्टिकुलर लेवल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में मेंशन किए थे, तो अपने को शॉर्ट कवरिंग प्लान करना है, नंबर 1। नंबर 2, अगर मार्केट आपका साइडवेज खुलता है या रेंज में खुलता है तो अगेन एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो अपना लो टूटेगा तो फिर से।
नंबर तीसरा क्या है, अगर गैप डाउन खुलता है मार्केट तो एक दफा रिवर्सल जरूर मारता है ऊपर की तरफ, बिकॉज कोई भी शॉर्ट सेलर है उसको अपना प्रॉफिट बुक करना आता है। ये सारी चीजें की पीछे की साइकोलॉजी ना आपको इंटरडे वाली चाहे तो वीडियो देख लेना, छुट्टी आप दशहरा में दिन के दौरान 3-3.5 घंटे का वीडियो है, लेकिन आप सेकंड हाफ को देखना, वो एडवांस के लिए थोड़ा सा। तो वो आप सेकंड हाफ जब देखोगे तो गैप अप गैप डाउन को किस तरीके से ट्रेड करना है विद लॉजिक इस तरीके से, तो आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली। तो आई होप आपको समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।